इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर प्रशासन ने आज माड़ोताल तालाब और नारायणपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 एकड़ भूमाफियाओं से मुक्त कराया। माड़ोताल में भूमाफिया प्रयागराज यूपी निवासी व्यक्ति का फर्जी मुख्तारनामा पेश कर 280 करोड़ रुपए की कीमती तालाब की जमीन की प्लॉटिंग करने में जुटा था। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा और नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ की पहल पर संयुक्त टीम एसडीएम अजरिया की अगुवाई में माड़ोताल तालाब पर अतिक्रमण की कार्रवाई करने पहुंची। शहर है वो मूल रूप से तालाबों के लिए जाना जाता है। इसी में एक तालाब है माड़ोताल। लगभग 40 एकड़ के इस तालाब में से कुछ एक भाग जेडीए के नाम है, लगभग 10 एकड़ के आसपास, और शेष प्राइवेट तालाब के रूप में है। कई सारे लोगों के द्वारा इस प्राइवेट भाग के मुख्ताराम ले करके, जिनमें कई फर्जी भी प्रमाणित हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार से लोगों को बेचा जा रहा है। छल कपट पूर्वक ढंग से भूमियों का अंतरण किया जा रहा है। तालाब की कीमत किसी भी स्थिति में नहीं बदली जा सकती है। कुछ एक भूमाफियाओं के द्वारा मौके पर रोड, नाली, सड़क आदि का निर्माण किया गया था। आज इसी को हटाया गया है। एक विवाह घर की भी कुछ एक बाउंड्री तालाब मद में आ रही थी, जिसे मौके पर आज तोड़ा गया। संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो इस जगह 1500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के आसपास रेट है, और इस हिसाब से अगर हम गणना करें तो लगभग 280 करोड़ के आसपास इस पूरी ज़मीन की कीमत आती है, जिसमें से लगभग 70 करोड़ रुपए की जेडीए की प्रॉपर्टी है, शेष निजी भूमि है, जिसे कि आज अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया गया। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलकर 4 नई फ्लाइट मांगी है। सांसद ने जबलपुर हवाई सेवा के विस्तारीकरण और यहां बढ़ रहे यात्रियों का हवाला देते हुए जयपुर, वाराणसी, कोलकाता और सूरत के लिए हवाई कनेक्टिविटी पर जोर दिया। जबलपुर के नौदरा ब्रिज इलाके में एक घोड़ा अचानक तेज गति में आते हुए नाले में गिर गया। सजे धजे घोड़े के नाले में गिरने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ओमती आरक्षक नितेश कुमार शुक्ला और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से घोड़े को नाले से निकाला गया। नौदरा बीच में एकदम तेज रफ्तार से घोड़ा आया, 10:30 करीब का टाइम हो रहा था। आया स्पीड में आके एकदम आगे कूद गया। उसको कोई रास्ता नहीं मिला। अगर कोई और रास्ता होता तो निकल जाता। अभी सब लोग निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसकी निकालने की। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम में हुआ, जिसमें जबलपुर जिले के समस्त थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारी शामिल हुए। वहीं इस बैठक में बालक बालिकाओं, धोखाधड़ी, मारपीट जैसे मामलों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा अधिकारियों को दिए गए। वहीं थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आगामी त्योहारों को लेकर व्यापक सुरक्षा इंतजाम थाना क्षेत्रों में किए जाएं, जिससे कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटित हो। आज पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के समस्त अधिकारियों की, थाना प्रभारी, राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली जा रही है, जिसमें कि क्राइम के क्या अद्यतन स्थिति पे चर्चा होगी। पुलिस मुख्यालय एवं श्रीमान डीजीपी सर के जो भी निर्देश हैं उनकी भी चर्चा होगी। आगामी समय में जो त्यौहार आ रहे हैं, जैसे कि ईद है, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया है, फिर उसके कुछ समय बाद बुद्ध पूर्णिमा है, और इन सब मुद्दों पर भी चर्चा होगी। थाने की कार्यप्रणाली को कैसे और बेहतर बनाएं, पीपल फ्रेंडली बनाएं, और कैसे थाने के कार्यों का मूल्यांकन हो, इस पे भी चर्चा होगी। और फीडबैक रजिस्टर भी हम इसमें रखवाएंगे, जिसमें कि जनता का फीडबैक भी जो थाने जाती है उसका हमें प्राप्त हो। और उसके अलावा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित निकाल हो। 363 के केसेस जिसमें कि जो बच्चियां हैं उनके चले जाने पे, उनके अपहरण होने पे दर्ज होते हैं, उनकी भी समीक्षा की जाएगी। लंबित गुम इंसान, मर्ग, इनकी भी समीक्षा की जाएगी। कुल मिलाकर के ओवरऑल एक पूरे थानों का, एक जिले के अपराध एवं लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा होगी। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ यंत्री को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ईओडब्ल्यू की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू ने यह कार्रवाई करकबेल जिला नरसिंहपुर में की है। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। दिनांक 24/4/2022 को आवेदक जगदीश सिंह राजपूत के द्वारा ईओडब्ल्यू को शिकायत की गई थी कि एमपीवी करकबेल के जेई
वीरेंद्र सिंह चौहान के द्वारा 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई है। डोरी जब्त की गई थी उनके द्वारा। आवेदक जगदीश सिंह को दिनांक 24/4/22 को ही रिकॉर्डर देकर ये कहा गया था कि उसमें लेन देन से संबंधित बातचीत की रिकॉर्डिंग करें, जिसे रिकॉर्डर दिया जाकर एक शैडो गवाह भी साथ में भेजा गया था, जिसके द्वारा दिनांक 25/4/2022 को रिश्वत संबंधित बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। रिकॉर्ड का सत्यापन करने पर दिनांक 26/4/2022 को 0 पर अपराध पंजीबद्ध कर आज दिनांक 27/4/2022 को एमपीवी के कार्यालय आकर रिश्वत 15,000 की रिश्वत लेते हुए अज्ञात पकड़ा गया। जबलपुर के हनुमान ताल थाना क्षेत्र के चांदनी चौक खाई मोहल्ला निवासी मोहम्मद सलमान और उसके भाई के साथ क्षेत्र के बदमाश नईम बकरी और उसके साथियों के द्वारा पिछले दिनों मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन हनुमान ताल पुलिस के द्वारा दोषियों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे परेशान होकर वो जबलपुर एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। वहीं जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पूरे मामले को सुनते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन मोहम्मद सलमान को दिया है। सर, मामला ये है कि हम लोगों को जो है घर के ऊपर कोई विवाद था, तो उन लोगों से हमने बोले भी थे कि आप लोग अपना कागज़ वगैरह जो भी है दिखा दीजिए। हम लोग अपना कागज़ दिखा दिए रहे, उसके बाद भी वो लोग नहीं माने। ये सईद बकरी, नईम बकरी, समीम, समीर और उनके परिवार के लोग जो भी हैं, वो सभी लोग हम लोगों को धमकी दे रहे थे। और हालांकि हम लोगों ने जब अपना घर बनाने लगे तो रात के करीब 9:30 बजे, 19 तारीख के दिन रात में करीब 9:30 बजे वो लोग मुझे धोखे से बुलाए और बुला के मारपीट किए, चाकू मारे, हमारे हाथ में चाकू मारे हैं, हमारे भाई को पेड़ में चाकू मारे हैं और हाथ में चाकू मारे हैं। तो कम से कम 8 से 9 लोग रहे, उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। और हम लोगों ने थाने में भी FIR दर्ज किया है। थाने में FIR दर्ज होने के बाद वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही उन लोगों के खिलाफ़। और अभी भी वो लोग जो है धमकियां दे रहे हैं हम लोगों को और बोल रहे हैं कि आप लोग अगर थाने से FIR वापस नहीं लिए तो आप लोगों के खिलाफ़, आप लोगों को हम लोग फिर से जान से मारने की हत्या मतलब कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हनुमान ताल चांदनी चौक से। जी, क्या चाह रहे हैं? जी, हम चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हम लोगों को इंसाफ मिले। नाम आप? मोहम्मद सलमान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें।